तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। यस। आज का टॉपिक अपना मेजरमेंट्स ऑफ मास। मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मास जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। कोई भी मैटर है, ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना होता है, उसका ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इट डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे नहीं करता है, और लोकेशन पे, ठीक है। कहने का मतलब जो मैटर का वेट जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मेरा वेट मान लीजिए 70 kg है, तो मैं कहीं भी रहूं, पूना, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, और कहीं भी रहूं तो मेरा वेट सेम रहेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। हर एक सिटी का टेम्परेचर भी अलग अलग होगा ना, ठीक है। वही बोलता है डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड लोकेशन। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो उसका यूनिट किलोग्राम है, ठीक है। तो ये किसने दिया था? BIPM ने दिया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। एक संस्था है जो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। इंडिया में इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये पॉइंट लिखो, फिर मैं आगे बढ़, ठीक है। तो ऑफ मैटर का मेजरमेंट हम लोग केजी में करते हैं, लेकिन अगर छोटा आइटम्स है, जैसे एटम्स, मोलिक्यूल्स है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड आइटम्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन को हम लोग रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग उसके थ्रू हम लोग एटम्स का मास मेजर करते हैं, ठीक है। देखो इसका डिफिनेशन ये हो जाता है, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज 1 U, ठीक है। तो इसका कहीं कहीं पे देखोगे AMU भी लिखा रहता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग U बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.66 10⁻27 kg, ठीक है। तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करते हैं। तो किसी का भी मास निकालना है तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू जो तुम्हारा आता है ये 1.66 10⁻27 kg होता है, ठीक है। और अगर लार्ज मासेस है, जैसे प्लैनेट्स है, स्टार है, इसका कैसे मेजर करते हैं हम लोग? न्यूटन्स लॉ से, ठीक है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में मासेस लगता है, तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग मास ऑफ द प्लेनेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिख लो। देखो अभी रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है बहुत छोटा होता है ना, तो उसको 10⁻15 मीटर के करीब आता है वो। फिर साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है 10⁻14, ठीक है। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम देख सकते हो, बहुत ही छोटा होता है, 10⁻10, ठीक है। तो ये जितना पावर कम होगा उतना ज्यादा वैल्यू है ना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लाइट जो हम लोग मेजर करते हैं, लैम्डा, वो देखो 10⁻7 है, राइट। ये साइज ऑफ रेड ब्लड कार्पुलस, अपना जो ब्लड का जो ये होता है उसका 10⁻5 होता है, ठीक है। अपना पेपर का साइज 10⁻4 होता है। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट 10⁻4, ठीक है। तो ये सब आपका दिया हुआ है, एक रेंज में आता है, सिर्फ एक बार रीड कर लो, और कुछ है नहीं। रेडियस ऑफ द अर्थ पता है ना, 10⁻7 के करीब आता है, 6400 किलोमीटर के करीब में आता है, ठीक है। एक मिनट ना, हाँ।
तो सिमिलरली देखो रेंज ऑफ जो आपका मास है ना उसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का 10⁻13 kg के बहुत करीब होता है। प्रोटॉन का 10⁻27, ठीक है। यूरेनियम एटम है तो 10⁻25 है। तो ये आपका रेंज दिया हुआ है। तो मून का जो वेट होता है देखो 10⁻23 के करीब होता है। अर्थ का देखो 10⁻25 है। तो मून थोड़ा सा ही कम है ना अर्थ से, ठीक है। सन का देखो 10⁻30 है। तो इससे तुम्हारे पता चलता है। और यूनिवर्स का देखो पूरा 10⁻55 kg है वेट, ठीक है। तो ये तो रेंज है, आपको याद नहीं करना, बस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स का देखो बहुत ही छोटा होता है, 10⁻30 होता है, लेकिन वही यूनिवर्स का देखो 10⁻55 होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेजरमेंट्स ऑफ टाइम। टाइम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? अगर मुझे टाइम को मेजर करना है तो क्लॉक चाहिए मुझे, राइट। तो क्लॉक नहीं था पहले, तो कैसे मेजर करते थे हम लोग? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम से, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है। तो पीरियोडिक वाइब्रेशन किसका मेजर करते थे हम लोग? सीजियम एटम का, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक क्लॉक यूज की तरह यूज करते थे इसको, ठीक है। इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर दिस वाइब्रेशन, ठीक है। ये नंबर है आपका वाइब्रेशन का, ठीक है। रेडिएशन कोरिस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम, ठीक है। द वाइब्रेशन ऑफ द एटॉमिक एटम रेगुलेट्स द रेट ऑफ द सीजियम atomic clock, just as the vibration of the balance wheel regulates an ordinary wristwatch, or vibration of a small quartz crystal regulates a quartz wristwatch, ठीक है। तो इसके वाइब्रेशन से हम लोग बोलते थे कि ये टाइम को दे रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। तो उसके वाइब्रेशन 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते थे, ठीक है। द सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट, दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ टाइम करने के लिए हम लोग सीजियम का वाइब्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखो, थोड़ा पढ़ दो। ठीक है। नेक्स्ट देखो सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है। इसलिए हम लोग सीजियम एटम का यूज करते हैं टू मेजर द टाइम, ठीक है। दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड, द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकेंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसीज मेंटेन्ड थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। 4 एटम्स अगर लेंगे और या 4 सीजियम क्लॉक्स लेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस जब निकालेंगे ना तो सेम आता है, ठीक है। तो इसको मेजर कैसे किया, किसने, किस संस्था ने? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि ताकि स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन रहे, ठीक है। इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द टाइम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम का ख्याल रखते हैं और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड भी होता है ना, टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। जब एक्यूरेसी लेते हैं तो उनके बीच का ये प्लस माइनस ये एरर आता है, +-1 10⁻13, ठीक है। तो कोई भी मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका थोड़ा सा एरर आता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो टाइम इंटरवल का जो गेन और लॉस है वो 10⁻13 के करीब आता है। तो ये 3 माइक्रो सेकेंड लिखते हैं इसको इन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में 3 माइक्रो सेकेंड का एरर्स आते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ। तो अगर हम लोग लाइट का अगर उसका रास्ता मेजर करते हैं हम लोग पाथ लेंथ, तो वो 1/299,792,458 ऑफ द सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रेंज है ना। तो टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट्स दैट वर कम अक्रॉस द यूनिवर्स वेरी लार्ज रेंज, ठीक है। तो देखो इसका एक ये मिलता है, अगर लॉन्गेस्ट टू द स्मॉलेस्ट करते हैं तो उसका रेंज 10⁻41 आता है। देखो ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है 10⁻30 और यूनिवर्स का 10⁻55 है।
तो लॉन्गेस्ट 10⁵55 डिवाइडेड बाई 10⁻³ करते हैं ये 10⁴1 के करीब आता है ये। तो उसी तरह से टाइम इंटरवल के लिए भी जब लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट लेते हैं तो 10⁴1 आता है। तो ये पता नहीं ये रेशियो जो होता है कोइंसिडेंट हो जाता है, सिमिलरली मैच करता है। ठीक है, तो इसमें खाली ये एरर वाला पॉइंट्स लिखो कि ये टाइम मेजरमेंट में एरर का पॉइंट ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो है देखो, लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24 है और लाइफ ऑफ द एवरेज ऑफ द यूनिवर्स 10⁻14 है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो इसका अगर रेशियो लेता हूँ तो 10⁻17 डिवाइडेड बाई 10⁻24, तो ये पावर ऊपर जाएगा 10⁻17 + 24 हो जाएगा। तो देखो 10⁻41 के करीब आता है ना, वही कैलकुलेट करके वो बोल रहा था। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स लिख लो। देखो अभी नेक्स्ट है एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, तो ये सब जो अपना मेजरमेंट्स हम लोग जो करते हैं हम लोग लैब में, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत एरर्स होते हैं। ठीक है, अनसर्टेन होता है, वैल्यू देता है, एरर होता है प्लस माइनस मान लीजिए 1 का है, तो उसको हम लोग एरर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स आते हैं एरर में, एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजरमेंट वैल्यू इज ट्रू। तो जो एक्यूरेसी है ना, वो कितना एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये एक्यूरेट वैल्यू के बारे में बोलता है। ठीक है, कितना एक्यूरेट है या ट्रू वैल्यू आ रहा है आपका। ठीक है, ट्रू वैल्यू लिखो यहाँ पे, ट्रू वैल्यू। ठीक है, वैसे मान लीजिए आपका ट्रू वैल्यू 10 है। ठीक है, तो उसके जस्ट आगे पीछे इसका वैल्यू आ रहा है, मान लीजिए 9.99 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रिसीजन क्या है, रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, तो जो आपका प्रिसीजन है, ठीक है, ये आपका रेजोल्यूशन के बारे में बताता है, उसका लिमिट्स कितना है। ठीक है, देखो एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर इंक्लूडिंग द लिमिट्स और रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कोई लेंथ है तो 3.678 है, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन है 0.1 सेकेंड है, तो उसका वैल्यू उसको मैं जो है ना वो 3.678 आया ना, तो उसका रेजोल्यूशन 0.1 है, तो इसको थोड़ा सा मैं कम कर सकता हूँ, तो 3.5 लिख सकता हूँ। अनदर एक्सपेरिमेंट में आया 0.01। ठीक है, तो डिटरमाइंड लेंथ में 3.38 ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक्यूरेसी एग्जैक्ट क्या बताता है आपको, ये कितना आपका वैल्यू आया है। ठीक है, ये आपका जो ट्रू वैल्यू है ना 10, तो उसमें से आगे पीछे कितना है वो बताता है। और एक्यूरेसी जो है ये आपका रेजोल्यूशन के बारे में बताता है, हर एक ऑब्जेक्ट का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, राइट, उसके बारे में बताता है।